अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। पहले हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में हमने पढ़ा था ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग होती है ये वो बिज़नेस होता है जो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर में रन होता है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग वो होती है जो लीगली रजिस्टर होता है भाई। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग रेफर्स टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द लाइसेंस्ड रिटेलर्स दैट इज़ दोज who are registered for sales tax, income tax etc. ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर होता है ये सेल्स टैक्स के लिए भी रजिस्टर होता है, इनकम टैक्स के लिए भी रजिस्टर होता है, हैविंग एन ऑफिशियल लाइसेंस। इसके पास ऑफिशियल लाइसेंस होती है। मैं आप लोगों को थोड़ा ये रिवाइज कर रहा हूँ अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। आज हमें पढ़नी है डिफरेंस इनकी। पहले मैं थोड़ा तुम्हें ये रिवाइज कर दूंगा कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होता क्या है। अब हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग होता क्या है। ये एक वो बिज़नेस होता है जो स्मॉल फैमिली बिजनेस होता है, लाइक किराना स्टोर्स। लेक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है इनके पास, लेक ऑफ फंडिंग होती है इनके पास, लेक ऑफ स्किल्ड मैन पावर भी होता है इनके पास। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जो होती है ये वो रिटेल यूनिट्स होते हैं जो रजिस्टर नहीं होते हैं बाय लीगल बॉडीज़ और विच आर नॉट मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। ये अकाउंट्स अपने रेगुलर बेसिस पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं जी, स्मॉल सेक्टर्स होते हैं। ये इट हैज़ नॉट फिक्सड प्लेस फॉर ऑपरेशन। इनके पास कोई फिक्सड प्लेस नहीं होती है बिजनेस चलाने के लिए। अब हम देखेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। पहले हमारे पास है पर्टिकुलर्स में हमें पहले आता है वेराइटी ऑफ आइटम्स। ऑर्गेनाइज्ड में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में फ्यू आइटम्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास साइज ऑफ रिटेल आउटलेट। जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर होते हैं उनके पास बहुत बड़ा आउटलेट होता है और जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स होते हैं उनके पास छोटा आउटलेट होता है। आउटलेट मीन्स इट्स जस्ट लाइक शॉप, मतलब शॉप। उनके पास छोटे शॉप्स होते हैं, उनके पास बड़े शॉप्स होते हैं। साइज ऑफ एम्प्लॉयज़, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल होता है उनके पास वेरी लार्ज होता है साइज ऑफ एम्प्लॉयज़, उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स होते हैं उनके पास वेरी लेस होता है। कैपिटल रिक्वायर्ड, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल होता है उनको बहुत सारा कैपिटल चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने में, उनको बहुत सारा पैसा चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने में। जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स होते हैं उनको बहुत कम पैसे चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने में। टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट इनकी होती है ऑर्गेनाइज्ड में ये रेगुलर बेस पे होते हैं, कंट्रोल इनको गवर्नमेंट का होता है। और जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये स्मॉल होते हैं और कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता है। स्टाइल, कोऑपरेट, सोल ट्रेडिंग, जो ये है ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनको कोऑपरेट होता है और जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनको सोल ट्रेडिंग होता है। 7th पॉइंट हमारे पास है नेटवर्क ऑफ रिटेलर, वास्ट एंड ऑपरेट थ्रू ए नंबर ऑफ ब्रांच। जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स होते हैं उनको बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत थ्रू नंबर ऑफ ब्रांच, उनके पास बहुत सारे ब्रांच होते हैं अपने बिजनेस के। और जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये लोकलिटी इन ए सिंगल यूनिट, इनके पास कोई एक सिंगल यूनिट होता है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास रिटेल सेल्स। जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स होते हैं उनको लार्ज क्वांटिटी होती है उनके पास, और जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनके पास स्मॉल क्वांटिटी होती है। ये डिफरेंस थी हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर की।